जल्दी जल्दी उसने अपने पापा थुंग थुंग को बाएं कहा और पुरानी साइकिल पर निकल पड़ा। थुंग थुंग हमेशा अपने बेटे पर यकीन करता था। खुद गरीबी में जीते हुए भी वह दिन भर इधर उधर काम करके, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों की गाड़ियां साफ करके किसी तरह बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाता था। शाम को स्कूल से लौटते वक्त रायस्टार की नजर सड़क किनारे गिरी हुई एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वह धूप में हल्की सी चमक रही थी। करीब जाकर देखा, एक पुराना लेकिन चमकदार चिराग। रायस्टार ने उत्सुकता से उसे उठा लिया और घर ले आया। कमरे में रखकर वह थका हुआ सो गया। सुबह उठते ही उसे चिराग की याद आई। वह उसे साफ करने लगा। अचानक चिराग कांप उठा और उससे धुएं के बीच एक डरावनी लेकिन खूबसूरत गुड़िया प्रकट हुई। गुड़िया ने रहस्यमयी आवाज में कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? रायस्टार घबरा गया, लेकिन फिर बोला, मेरे पापा की गरीबी दूर कर दो, हमें भी एक अच्छा जीवन दे दो। गुड़िया मुस्कुराई, जैसा हुक्म मेरे आका, और वापस चिराग में समा गई। उसी शाम थुंग थुंग ने जब आंखें खोली तो खुद को एक आलीशान महल में पाया। चारों तरफ सोना, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ बदल चुका था। रायस्टार भागता हुआ आया, पापा अब हमें कभी दुख नहीं मिलेगा, हम अमीर हो गए हैं। दिन बीतने लगे। हर बार रायस्टार चिराग से कुछ मांगता और तुरंत मिल जाता। गांव वाले हैरान थे कि थुंग थुंग और उसका बेटा अचानक इतने अमीर कैसे हो गए। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब एक दिन सड़क पर वाइट 444 अपनी कार रोककर गहरी सोच में डूब गया। वह उस चिराग की कहानी जानता था। उसे एहसास हुआ कि अगर चिराग की गुड़िया को कभी आजादी मिल गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। वाइट 444 चिराग को ढूंढने निकला, लेकिन कहीं नहीं मिला। समय बीत गया। रायस्टार अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वह खेलते खेलते चिराग को गिरा देता है। चिराग फटकर 2 हिस्सों में बिखर जाता है और उसी पल कड़कती आवाज गूंजती है, अब मैं फिर से आजाद हूँ। गुड़िया बाहर निकली, भयानक हंसी और गायब हो गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ ही देर में खून से सनी लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। रायस्टार डर के मारे पापा के पास पहुंचा। पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ। थुंग थुंग कांपते हुए बोला, बेटा ये बहुत बड़ी गलती है, अब इसका अंजाम हमें भुगतना होगा। उसी समय वाइट 444 उनके घर पहुंचा। उसने थुंग थुंग से पूछा, क्या तुम्हें कोई पुराना चिराग मिला था? थुंग थुंग ने रोते हुए सब सच बता दिया। वाइट 444 ने कहा, अब हमें सिर्फ बाबा कालू ही बचा सकते हैं। कुछ ही देर बाद बाबा कालू गांव में पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा गांव हिलने लगा। अचानक गुड़िया प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह चीखी, कालू रुक जा, वरना पछताएगा। लेकिन बाबा कालू डटे रहे। उन्होंने आखिरी मंत्र के साथ पवित्र शस्त्र उठाया और गुड़िया पर वार किया। गुड़िया दर्दनाक चीख के साथ वहीं ढेर हो गई। अगले ही पल थुंग थुंग बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को फिर से उसी सड़क पर पाया जहां वह हमेशा बैठकर भीख मांगता था। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन इस बार थुंग थुंग के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। राघव अपनी नई बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचता है। बाइक घर के बाहर खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। रात 1 बजे तेज तूफानी झोंका बाइक से टकराता है और अचानक बाइक स्टार्ट हो जाती है। फिर तेज रफ्तार में खुद ब खुद चलने लगती है, मानो कोई अदृश्य सवार उसे चला रहा हो। फिर बाइक सीधा जाकर गांव के चौकीदार को भयंकर टक्कर मारती है। उसका जिस्म चिथड़े चिथड़े होकर जमीन पर बिखर जाता है। लेकिन बाइक यहीं नहीं रुकती। वह आगे बढ़कर राह से गुजर रहे एक शख्स को भी कुचल देती है। उसके भी चिथड़े चिथड़े होकर जमीन पर बिखर जाते हैं और बाइक वापस लौटकर उसी जगह खड़ी हो जाती है। सुबह राघव उठकर बाहर आता है। उसे हैरानी होती है कि बाइक उस जगह से कुछ इंच खिसकी हुई थी। ध्यान से देखने पर उसके टायर पर खून के धब्बे भी लगे थे। उसी वक्त पास से भीड़ और रोने की आवाजें आती हैं। वह भागकर वहां पहुंचता है और देखता है चौकीदार और वह आदमी लाश बन चुके थे। अगली रात घना अंधेरा और सन्नाटा था। ठीक 12 बजे वही रहस्यमय हवा बाइक को स्टार्ट कर देती है। बाइक बेकाबू होकर निकल पड़ती है। इसी दौरान रायस्टार अपने गांव से इस गांव की ओर बाइक से आ रहा था। राघव की नीली बाइक रायस्टार की ओर तेज रफ्तार में बढ़ रही थी। रायस्टार अपनी बाइक दाईं तरफ मोड़ लेता है। वह बाइक पागल हो चुकी थी, बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चल रही थी। सुबह रायस्टार एक शिवा नाम के लड़के से पूछता है, भाई इस गांव में नीली बाइक किसकी है? शिवा डरते डरते जवाब देता है, वो राघव नाम के लड़के की है। रायस्टार सीधा राघव के घर पहुंचता है। राघव अपनी बाइक साफ कर रहा था। रायस्टार गुस्से में कहता है, राघव तुम्हारी ये बाइक श्रापित है, कल रात इसने मुझ पर हमला किया। राघव घबरा कर बोलता है, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, जिस दिन से ये बाइक आई है गांव में मौतें हो रही हैं, मेरे टायर पर खून भी मिला, जरूर इसमें कोई रहस्य है। रायस्टार पूछता है, ये बाइक कहां से लाई
बनवाई थी? राघव जवाब देता है, राजपुर के बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड ली थी। राय स्टार उसी वक्त बाबू के गैराज पहुंचता है। बाबू ठहाका मारते हुए कहता है, नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। राय स्टार गुस्से से पूछता है, सच बोल बाबू, कितनी और जाने जाएंगी इस बाइक की वजह से? बाबू घबराकर चुप हो जाता है, फिर कांपती आवाज में बताता है, ये कहानी है 10 साल पुरानी। इस बाइक का असली मालिक हर्ष था। गांव में लोग उससे जलते थे। एक दिन किसी ने उसकी बाइक के टायर में सुई चुभो दी। उसी रात हर्ष की बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को बाइक पर अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में बाइक रुक गई। हर्ष ने देखा कि उसकी बाइक किसी ने पंचर कर दी है और उसकी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से ये बाइक बद्दुआ और खून की प्यास से बंध गई है। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। नाम था फुरफुरी नगर। गांव बाहर से बेहद शांत और खूबसूरत दिखता था। बच्चे खेलते, खेतों में किसान गाते हुए काम करते। लेकिन हकीकत में यह गांव अपने भीतर एक ऐसा राज छुपाए बैठा था जिसने हर रात को खौफनाक बना दिया था। सूरज ढलते ही ठीक रात के 9 बजे पूरा गांव के लोग दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे, क्योंकि उसी वक्त आती थी छुटकी, एक छोटी बच्ची की आत्मा। वह हर घर का दरवाजा खटखटाती। अगर कोई दरवाजा खोल देता तो वह खामोशी से आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर दरवाजा बंद रहता तो समझ लेती कि घर खाली है और फिर बिना आवाज किए अंदर घुस जाती। अगले दिन उस घर का इंसान गांव के कचरे के ढेर पर लाश बनकर मिलता। लोग इतने डर चुके थे कि गांव ही छोड़ने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि छुटकी किस बात का बदला ले रही है। इसी माहौल में गांव में दाखिल हुई एक चमचमाती कार। उसमें बैठे थे राय स्टार और उसका छोटा भाई चिंटू। शहर से आए ये दोनों भाई गांव का एक पुराना मकान खरीदकर खुश थे कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे वे नई शुरुआत समझ रहे थे वही उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। शाम को राय स्टार बाजार गया और चिंटू घर पर अकेला था। कुछ गांव वाले उससे मिलने आए और छुटकी की कहानी सुनाई। चिंटू ने हंसकर कहा, अरे ये सब बकवास की कहानियां हैं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 9 बजे गांव पर फिर सन्नाटा उतर आया। राय स्टार भी लौट आया था। दोनों भाई खाना खाकर सो गए। रात के गहरे अंधेरे में छुटकी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। कोई बाहर नहीं आया। वह अंदर चली गई। धीरे धीरे चलते हुए पहुंची चिंटू के कमरे तक और फिर चिंटू और छुटकी दोनों गायब। सुबह राय स्टार ने पूरा गांव खोज डाला। चिंटू का कोई निशान नहीं था। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, बेटा अब कुछ नहीं हो सकता। छुटकी उसे अपने साथ ले गई। राय स्टार की आंखें खून से भर गईं। उसने कस्में खाई, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं अपने भाई को छुटकी से वापस लाकर रहूंगा। लेकिन जब राय स्टार अपने घर लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चिंटू तो वहीं बैठा हुआ था। राय स्टार ने घबरा कर पूछा, चिंटू तू यहाँ कैसे? तुझे तो वह भूतनी उठा ले गई थी। चिंटू मुस्कुराते हुए बोला, कौन सी भूतनी? मैं तो सुबह थोड़ा बाहर घूमने गया था। भाई ये गांव वाले तुम्हें डराने के लिए कहानियां बना रहे हैं ताकि हम यहाँ से भाग जाएं। राय स्टार उलझन में पड़ गया, पर उसे खुशी थी कि उसका भाई सही सलामत था। लेकिन उसे क्या पता था चिंटू अकेला नहीं लौटा था, उसके साथ छुटकी भी लौट आई थी। रात होते ही गांव में दस्तक की आवाजें गूंजने लगी। लोग कांपते हुए दरवाजा खोलते, छुटकी आगे बढ़ जाती। लेकिन उस रात पहली बार छुटकी अकेली नहीं थी। वह चिंटू के शरीर में छुपी बैठी थी। एक बूढ़ा आदमी चिंटू को बाहर देखकर बोला, बेटा देर हो गई है, अंदर आ जाओ, बाहर खतरा है। चिंटू चुपचाप घर के अंदर आ गया। आदमी बोला, आज यहीं सो जा, सुबह चले जाना। अचानक चिंटू जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर से छुटकी की आत्मा बाहर निकल आई। दोनों ने मिलकर उस बूढ़े को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह गांव के कूड़े पर कई लाशें पड़ी थी। गांव दहशत में था। राय स्टार भीड़ में खड़ा बस यही सोच रहा था। तो ये सच था, छुटकी की कहानी सच थी। उसने एक योजना बनाई, रात को सोने का नाटक किया और जैसे ही चिंटू बाहर निकला राय स्टार उसका पीछा करने लगा। गांव के बीचों बीच उसने देखा चिंटू और छुटकी मिलकर लोगों को मार रहे थे। राय स्टार चीख पड़ा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी छुटकी सामने आई। उसकी आंखों में नफरत थी। वह बोली, इन्हीं लोगों ने मुझे मारा था। उस रात जब भेड़िए मेरे पापा को नोच रहे थे, मैं मदद मांगने हर घर गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ लोगों ने तो मुझे पागल कहकर पीटा और भगा दिया। मैं अकेली मर गई और अब हर रात ये गांव मेरी चीखें सुनता है।